कर लीजिएगा। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो जल्दी से मुझे बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन ठीक से दिखाई दे रही है? दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं? जल्दी से यस 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 लिख दो चैट सेक्शन में, फिर हम स्टार्ट करते हैं बच्चा। ठीक है, ओके, ठीक है, सबको आ रही है। सो बेटा जैसे सब बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे थे, हम आपकी मैथ्स की बुक का यानी कि आपकी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैथ्स की बुक का 8th चैप्टर चतुर्भुज हम पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने 8.1 में से 3 क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना। सो आज हम जो करेंगे बेटा, आज हम करने वाले हैं 4th नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, सो मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करती हूँ स्क्रीन, और मतलब स्क्रीन तो शेयर ही है। स्टार्ट करते हैं चतुर्भुज चैप्टर और क्वेश्चन नंबर 4th से। सो बेटा 4th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है, पर और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अच्छा, ये ना प्रॉपर्टी है, गुण होता है किसी भी वर्ग का, ठीक है, कि उसके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं 90 डिग्री पे। समकोण पर समद्विभाजित का मतलब है कि समकोण पर वो समझे। हाँ जी बेटा। मैम आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? यस मैम। तो मैं बोल रही हूँ बेटा, आप रिप्लाई कर रहे हो, आवाज धीमी आ रही है क्या आपको? यस मैम। फोन को चेक करो, आपकी फोन की आवाज तेज है या नहीं है, और नहीं है अगर तेज है फिर भी आवाज कम आ रही है ना, लीव करके ज्वाइन करो। बाकी बच्चों को क्लियर आ रही है? बाकी बच्चे बताओ जल्दी, आवाज तेज है मेरी जैसी रोज आती है वैसी आ रही है, फुल ऑफ एनर्जी? मैम कट कट के आ रही है। कट कट के आ रही है बेटा, बारिश हो रही है ना आज। हाँ इस वजह से, यस बेटा इस वजह से ये प्रॉब्लम है। अच्छा मैं इसके लिए ऐसा करती हूँ, कैमरा थोड़ी देर बंद कर देती हूँ, मे भी ठीक आने लग जाए। ठीक है, अगर कैमरा बंद करने से ठीक आती है तो मुझे बता देना, ठीक है, वरना फिर मैं ऑन कर लूंगी। ठीक है, यस। सो स्टार्ट करते हैं। सो बेटा देखो, आप लोगों को पता है कि हम इस क्वेश्चन को लेते हैं पहले। हाँ बेटा मुझे पता है बारिश हो रही है ना, इस वजह से। चलो अभी मैं क्वेश्चन लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर आपका 4th है। पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, पहले क्वेश्चन को समझो कि उसमें निकालना क्या है, फिर हम निकालने वाले पार्ट पे जाएंगे। ठीक है, तो वो कहता है कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण, एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अब पहले हम क्वेश्चन समझेंगे बेटा। ठीक है, तो देखो वर्ग है एक, मैं यहाँ पर वर्ग बना लेती हूँ। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और कोण सारे बेटा 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ये हमारे किसी भी वर्ग की प्रॉपर्टी यानी कि गुण होते हैं। अब वो ये कह रहा है कि मान लीजिए आपको ये दिखाना है कि जो वर्ग होता है उसके जो विकर्ण है यानी कि ए सी और बी डी, ये आपस में बराबर होंगे और ये दोनों ही ना आपको समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब है बेटा कि ए ओ जो होगा ना वो बराबर होगा ओ सी के, और ओ डी जो बराबर ओ डी बराबर होगा ओ बी के, और हर कोई है ना 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, ये भी आपको दिखाना है, ये हमें शो करना है। अब मुझे ये बात पता है कि ये वर्ग है, तो मेरे को इतना तो पता है कि वर्ग की में कि सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, इतना तो मैं लिख लूंगी। जो जो वर्ग की प्रॉपर्टी होगी बेटा वो तो हम लिख ही लेंगे। ठीक है, तो पहले तो मुझे ये बताओ जल्दी से कि क्वेश्चन समझ आया कि क्या करना है हमें? हमें ये दिखाना है कि जो विकर्ण है ये आपके दोनों आपस में बराबर बराबर आधे आधे बांट रहे हैं। ठीक है, अच्छा मेरी अब आवाज क्लियर आ रही है क्या कैमरा बंद करने से? नहीं तो बेटा मैं कैमरा ऑन कर लेती हूँ क्योंकि मुझे लगता है ज्यादा अच्छे से समझ तब आ पाता है। हाँ बताओ, अब कटना बंद हुई आवाज? ठीक है, फिर मैं बंद ही रहने देती हूँ। ठीक है बेटा, अगर कटने बंद हो गई तो मैं आवाज बंद ही रहने देती हूँ। ठीक है, सो देखो अब मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी सबसे पहले कि क्या दिया गया है। ठीक है, तो मैं लिख रहा सबसे पहले दिया है कि
ABCD एक वर्ग है, अगर ABCD एक वर्ग है बेटा, ठीक है, एक वर्ग है, अगर ABCD वर्ग है तो इसका मतलब क्या हुआ, AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है AD। तो ना जो आपको दिया होता है उससे जितनी इंफॉर्मेशन आप निकाल के लिख सकते हो ना बेटा, वो लिख लिया करो, ठीक है। और उसके बाद उसने बोला है इस और उसने क्या बताया है कि जिसके विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, ये इसने बता दिया है। अब मेरे को क्या दिखाना है, अब मैं लिखूंगी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सबसे पहले बेटा मुझे क्या बताना है कि AO बराबर है OC के, ठीक है, और दूसरा मुझे दिखाना है BO बराबर है DO के। जो विकर्ण है इनको, ये वाले पार्ट है इनकी बात कर रही हूँ मैं, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ठीक है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे बेटा मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है AOB बराबर है 90। अच्छा मैंने AOB लिखा है, AOB लिख दिया, बाकी आप कोई सा भी ले सकते हो, आप चाहे ये वाला 90 का दिखा दो, ये वाला दिखा दो, एक 90 का दिखा दिया, बाकी तो 90 के होंगे ही होंगे, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण होंगे और दूसरी तरफ वो रेखीय युग्म बनाएंगे, तो एक ही दिखा देंगे तो भी हो जाएगा काम। अभी हम दिखाएंगे कैसे वो अभी मैं बताऊंगी। इतना समझ आया है ये बताओ पहले कि क्या हमें क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन हमने निकाली है कि क्या दिया गया है और हमें क्या निकालना है, हमें पहले ये क्लियर होना चाहिए ना बच्चा। ये समझ आया तो फिर मैं हल करना स्टार्ट करूंगी। पहले बताओ जल्दी से चैट सेक्शन में समझ आया है या नहीं, यस और नो, यस और नो, जल्दी जल्दी बताओ, यस और नो, क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो फिर अब हम इसको स्टार्ट करते हैं बेटा हल करना। तो बेटा मैं क्या करूंगी ना, मुझे क्योंकि दिखाना है ये AO बराबर है OC के और BO बराबर है OD के, मैं ना दो त्रिभुज लूंगी मैं, क्योंकि सर्वांग समसाई कॉन्सेप्ट यूज करूंगी। तो मैं लिखती हूँ हल करना यहाँ पर। सो मैं पहले त्रिभुज दोबारा से बना लेती हूँ यहाँ पर चतुर्भुज, ताकि आपको समझ आ जाए और अच्छे से, ठीक है। सो मैं ना सबसे पहले क्या ले रही हूँ, यहाँ मेरा AB और ये है आपका C और D और ये O पॉइंट है। मैं ले रही हूँ सबसे पहले AOB तथा COD, ठीक है। यानी कि बेटा मैं सबसे पहले क्या ले रही हूँ, ये वाला त्रिभुज और ये वाला, ठीक है, इसको मैं सर्वांगसम दिखाऊंगी। अच्छा इसको क्यों ले रही हूँ, इसके रीजन दो हैं। पहला रीजन बेटा देखो, क्योंकि ये वर्ग है, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, राइट, वर्ग है, ये भुजा इसके बराबर होगी। और दूसरी चीज बेटा, ये वाली भुजा बराबर है, इस वजह से यहाँ पर ये वाला और ये वाला कोण, देखो मैं ब्लैक से भी दिखा रही हूँ, इस कोण को और इस कोण को, ये कोण बराबर होंगे ना, ये जेड बना रहे हैं देखो, है ना, एकांतर कोण। एक बात ये बोलूंगी मैं, ये बराबर है, और दूसरी बेटा मैं ये वाला कोण इस कोण के इक्वल दिखा दूंगी, दिख रहा है ना, मैं जो मार्क कर रही हूँ ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। तो कोण कोण भुजा से आपके दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे, ठीक है। इतना समझ आया, मैं इस चीज को लिखने जा रही हूँ। अब मैंने बोला AB बराबर है CD के, क्यों, क्योंकि ये वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा है, ओके जी। फिर मैंने बोला कि BAO बराबर है CDCO के, क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है, ठीक है, एकांतर कोण है ना, देखो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, A B और D और C, और देखो ये तिर्यक रेखा मान लो, तो ये एकांतर कोण बना रहे हैं ना, तो ये एकांतर कोण बराबर हुए क्योंकि भुजा बराबर है। इसी तरीके से बेटा मैंने बताया ये वाले कोण बराबर है शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, क्रॉस करते तो शीर्षाभिमुख बनता है ना, तो AOB बराबर है COD के, तो मैंने लिखा शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब मैंने देखा दोनों भुजाएं बराबर हो गई और एक मैंने दोनों कोण बराबर हो गए, एक भुजा बराबर हो गई, तो मैं अब क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी त्रिभुज AOB बराबर है त्रिभुज COD के, क्यों उस बराबर नहीं, सॉरी सर्वांगसम है, क्यों AAS
सर्वांग नियम से। जैसे ही बेटा मैंने ये बता दिया, इस नियम से ये हो गया, मैं ये कह सकती हूँ अब AO बराबर है OC के और DO बराबर है DO के बाय CPCT क्या है? सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। अगर जैसे ही मैंने सर्वांग सम दिखा दिया, बचे हुए भाग यानी कि ये भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा S के बराबर। क्या मेरी बात आप समझ आई है? पहला पार्ट मैंने हल कर दिया सर्वांग समता से, दो त्रिभुज लिए, उनको सर्वांग सम दिखाया, बचे हुए भाग कोरस्पॉन्डिंग होंगे, CPCT से हो गए। जल्दी बताओ समझ आया या नहीं? यस और नो? जल्दी जल्दी जल्दी, तभी बढ़ेंगे आगे बेटा, नहीं तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। डाउट है तो बेटा बता दो, कोई दिक्कत नहीं, हम रिपीट कर लेंगे, है ना। इसको पढ़ाने का बेटा मोटिव ही यही है कि आपको अच्छे से समझ आए, ताकि आप जब खुद से रिवाइज करो तो समझ आए, अच्छा मैम ने ये बताया था इसलिए क्लिक करे आपके माइंड में। ठीक है, सो इसका नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दिखाना था बेटा? नेक्स्ट पार्ट में हमें दिखाना था नेक्स्ट भाग में कि 90 डिग्री का कोण किसी भी एक को दिखा दूं। ठीक है, तो मैं 90 डिग्री का कोण दिखाती हूँ, किसको? सेम भुजा ले रही हूँ सॉरी। ठीक है, वर्ग दोबारा से बना लिया। ठीक है, अभी मैंने ये समधि भाजित वाली बात दिखा दी है। अब मुझे ये दिखाना है कि कोई भी एक BCD, तो मैं किसी एक को 90 का दिखाती हूँ, मैं इसको 90 डिग्री का दिखा रही हूँ बेटा। ठीक है, मैं इसको 90 का दिखा रही हूँ, किसी एक को दिखा दो तो सभी हो जाएंगे। अभी हमने ये दिखाया, ये इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है। ठीक है, और ये चारों भुजाएं तो आपस में बेटा पहले से ही बराबर है क्योंकि ये वर्ग है। ओके, तो अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं लूंगी दूसरा त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज ले रही हूँ? मैं ले रही हूँ बेटा त्रिभुज AOB तथा BOC। ठीक है, कौन सा त्रिभुज है? देखो, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। ठीक है, साथ साथ वाले हैं, दोनों त्रिभुज ले रहे हैं। अब देखो, इसको सर्वांग सम में बहुत इजीली दिखा सकती हूँ बेटा, क्योंकि दो वर्ग है तो वर्ग की तो दोनों साइड बराबर होती है। मैं AB बराबर BC लिख सकती हूँ क्योंकि वर्ग की भुजा है। ठीक है, और इसमें देखो BO कॉमन है, दोनों में आएगी, ये वाली लाइन दोनों में आएगी ना, तो मैं लिखूंगी BO बराबर है BO के। उभयनिष्ठ या कॉमन भी लिख सकते हो, है ना। अब मैं क्या बोलूंगी? कौन सी? बेटा उभयनिष्ठ, ये बीच वाली, ये वाला ऐसे है ना, ये त्रिभुज, ये देखो ये दो त्रिभुज है ना, तो ये वाली जो बीच वाली भुजा ये तो दोनों में आएगी ना, इस वाले त्रिभुज में भी आ गई, इसमें भी आ गई, है ना। इसे मैं बोल रही हूँ BO, ये वाली लिख रही हूँ ना ये, तो ये होगी उभयनिष्ठ। और मेरे को पता है AO बराबर है OC के, ये हमें अभी पहले वाली समीकरण से हमने प्रूफ की थी, यानी कि ये वाली इसके बराबर, अभी पीछे ही CPCT से हमने दिखाया था, है ना। तो मैं लिख देती हूँ समीकरण 1 से। एक कौन सा समीकरण है? ये वाला बेटा, यहाँ पर दिखाया था ना मैंने, ये इक्वल है CPCT से। तो मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि त्रिभुज AOB बराबर है त्रिभुज BOC के। कौन सी प्रॉपर्टी से बेटा? S भुजा भुजा भुजा, तीनों भुजा दिखाई ना मैंने इक्वल। तो जैसे ही बेटा मैंने ये बात बोली, मैं एक चीज कह सकती हूँ कि जो AOB होगा वो कोण COB के इक्वल होगा, यानी कि ये वाला कोण, मैं इसके लिए दोबारा से इमेज बना के दिखा रही हूँ क्योंकि ऊपर वाली इमेज में फिर वो थोड़ा वैसा हो जाएगा। ठीक है, मैं इस वाले की बात कर रही हूँ। अगर मैंने ये दोनों त्रिभुज इक्वल दिखा दिए बेटा, तो मैं ये कह सकती हूँ ना कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा CPCT से, राइट। और मुझे एक बात और नजर आ रही है कि एक स्ट्रेट लाइन पे, सीधी लाइन पे है, यानी कि रेखे की गुण बना रही है, तो मैं ये भी लिख सकती हूँ ना कि AOB प्लस में COB 180 डिग्री के होंगे। यस और नो, इतना बताओ, क्या मैं ये कह सकती हूँ या नहीं? जल्दी से बताओ, क्योंकि ये एक रेखिक युग्म बना रही है, और आपको पता है कोई अगर रेखिक युग्म हो तो उनका कोण का योग 180 डिग्री होता है ना। तो मैंने ये लिख दिया 180 डिग्री। अब मैंने ये दोनों को बराबर दिखाया तो मैं AOB की जगह पे या COB की जगह पे AOB लिख देती हूँ, तो 180 हो गया, यानी कि AOB कितना हो गया? 2 AOB हो गया।
180 डिग्री। तो AOB बेटा कितना आ गया, 180 बटा 2, 180 बटे 2, और कटेगा तो कितना आ जाएगा, 90। और मुझे यही दिखाना था, AOB 90 डिग्री, एक 90 का दिखा दिया, बाकी भी सारे 90 के होंगे। जैसे ही मैंने को यही उसने बोला था कि जो विकर्ण है वो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में उसने यही बोला था। चलो बताओ जरा कितने बच्चों को समझ आया और किसको अभी भी डाउट है, जल्दी से बताइए। डाउट है मैं क्लियर करूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट करूंगी, बट समझ आना चाहिए। नहीं आया है मैं रिपीट कर दूंगी। बताओ, आ गया है तो यस लिख देना, नहीं आया तो नो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो मैं दोबारा बताती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा देखते हैं। देखो, हाँ तो दोबारा देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, आपके पास एक वर्ग था ना, ठीक है। अभी हमने पीछे पीछे हमने ये शो कर दिया था बेटा इस वर्ग के अंदर कि जो ये विकर्ण है ना, ये हाफ हाफ बराबर होंगे। ये भी हमने पीछे दिखा दिया था, ये इसके बराबर होगा और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। ठीक है, अब मुझे ये दिखाना है कि ये वाला जो कोण है ना, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, और ये आपका A है, ये O है, ये B है, ये C है, ये D है। तो अभी मैंने क्या किया ना, मुझे ये दिखाने के लिए ना मैंने ये दोनों त्रिभुज ले लिए, एक ये वाला त्रिभुज ले लिया और एक ये वाला त्रिभुज ले लिया, दोनों त्रिभुज ले लिए। ठीक है, तो मैंने इन दोनों त्रिभुज को लिखा AOB तथा BOC। ठीक है, अब देखो मैं इसमें AO और OC तो बराबर दिखाई चुकी हूँ, पहले ही बताया था ना, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये हम दिखा चुके हैं। और ये वाली जो भुजा है ये दोनों में बराबर है, ये वाली तो दोनों में एक जैसी है ना, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो मैं लिखूंगी AO बराबर है, सॉरी BO बराबर है BO के उभयनिष्ठ। ठीक है, और ऊपर वाली तो हमने समीकरण ऊपर पिछले वाले में सॉल्व किया था, वहां से ले लिया। अब मैं क्या बोल सकती हूँ बेटा, ये और कौन सी ले सकती हूँ, देखो AB BC के पहले ही बराबर है, क्योंकि ये वर्ग है, वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो मैंने ये बोला वर्ग की भुजा है। तो बेटा मैं यहां से ये कह सकती हूँ ना कि ये जो त्रिभुज है ये दोनों सर्वांगसम है। कितना बताओ, इतना समझ आया? ये दोनों S यानी कि भुजा 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 सर्वांग समता से बराबर, सर्वांग समता से। इतना बताओ, इतना समझ आया या नहीं? तो इससे आगे मैं बाद में पढ़ूंगी, पहले बताओ इतना समझ आया? मैंने ये दिखाया है ये दोनों त्रिभुज बराबर है, तो सर्वांग सम है। बराबर में बार बार गलत बोल जाती हूँ बच्चा, बराबर नहीं है, सर्वांग सम। ठीक है, जैसे ही बेटा मैंने किसी दो त्रिभुज को सर्वांग सम दिखा दिया, तो मैं अब ये कह सकती हूँ ना, इसके सीपीसीटी से C बराबर होगा A के, ये वाला कोण जो है ये कोण बराबर होगा इस कोण के, कह सकती हूँ ना सीपीसीटी से। तो मैंने यही बोला, मैंने बोला AOB जो है ना वो बराबर होगा COB के। ठीक है, अभी समझ आया क्यों बराबर दिखाया? सीपीसीटी से। ये दोनों कोण मैंने बोला जैसे ही सर्वांग सम दिखा, मैंने बोला सीपीसीटी से ये दोनों बराबर है। इतना समझ आया कि क्यों बराबर दिखाया मैंने? ये वाला कोण दिख रहा है, ये देखो, ये दोनों बराबर दिखाए क्योंकि ये दोनों त्रिभुज को मैंने बराबर सर्वांग सम दिखाया था। ठीक है, अब ये मेरे को एक चीज और दिख रही है बेटा, AC जो है ना वो रेखिक युग्म है, और आपने पढ़ा हुआ है रेखिक युग्म अगर यानी कि कोई रेखा है उसके ऊपर अगर कोई भी कितने भी कोण हो जाए उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो मैंने यहीं से बेटा ये लिखा कि AOB प्लस COB 180 डिग्री की है, क्योंकि ये एक रेखिक युग्म में है, रेखिक युग्म। ओके, अब बेटा देखो जैसे ही मैंने ये चीज बताई ना, मेरे को इससे ऊपर वाली इक्वेशन में मैंने क्या देखा था कि दोनों बराबर हैं, तो मैं AOB और COB की जगह पे AOB दोबारा लिख सकती हूँ ना, बराबर है ना वो, A बराबर है B के, तो A की जगह पे भी तो B लिख सकती हूँ ना बेटा। तो मैंने वही लिखा, COB की जगह पे भी AOB लिख दिया। ठीक है, और एक AOB और दो AOB कितने हो गए? दो AOB हो गए 180 डिग्री, है ना। फिर AOB कितना हो गया? 180 बटे 2, तो यहां से 90 डिग्री आ गया। ठीक है, अभी समझ आया? जल्दी से बताओ, या अभी भी डाउट है?
अब समझ आ गया क्यों हमने पहले उन्हें सर्वांग सम दिखाया, उसके बाद हमने बोला कि ये रेखिक युग्म है तो इनका सम 180 डिग्री होगा, और बराबर हम दिखा ही चुके तो मैंने उसकी जगह पे भी दूसरा लिख दिया और उसे 2a कर दिया और उस 2 को नीचे ले गए तो वहां से वो 90 डिग्री आ गया। अभी क्लियर है या किसी को डाउट है? जल्दी बताओ। डाउट है तो हम दोबारा से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी बताओ जल्दी से चैट सेक्शन में यस और नो लिख दो। अगर समझ आ गया तो यस, नहीं आया तो नो। चलो हाँ बेटा, मेरी वॉइस कट कट के आ रही होगी, बारिश का मौसम है ना इस वजह से। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है बेटा 5th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और समद्वि भाजित करे तो वह एक वर्ग होता है। बेटा ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, क्योंकि ये इसी का उल्टा है ना। अभी ऊपर उसने बोला था कि एक वर्ग है, उसके विकर्ण बराबर होते हैं और समद्वि भाजित करते हैं, ये दिखाना है। और यहाँ पर वो बोला है कि ऑलरेडी एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण आपस में समद्वि भाजित कर रहे हैं और 90-90 का कोण बना रहे हैं। तो आप बताओ ये वर्ग है, मतलब वर्ग के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, ये चारों भुजाएं बराबर है और ये 90 डिग्री का है। ठीक है, आप ट्राई करोगे, अगली क्लास में सभी बच्चे मुझे दिखाएंगे, और जिसको नहीं आएगा मैं कोई दिक्कत नहीं बेटा, डिस्कस करूंगी, क्योंकि इसी का उल्टा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप थोड़ा सोचना। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है? मूव करें अगले क्वेश्चन पे, 6 पे। सब बच्चे दिखाओगे मुझे? राइट, गुड, ठीक है फिर, ओके। देन हम मूव कर लेते हैं फिर अपने 6th क्वेश्चन पे। ठीक है, 6th क्वेश्चन पे जाते हैं। चलो 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण एसी कोण ए को समद्वि भाजित करता है, ठीक है, तो दर्शाइए कि वो सी को भी समद्वि भाजित करेगा और ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। ठीक है, ये हमें दिखाना है। अच्छा, सम चतुर्भुज क्या होता है, कौन बताएगा? जल्दी बताओ, सम चतुर्भुज क्या होता है, कौन बताएगा जल्दी से? सम चतुर्भुज बेटा किसे बोलते हैं, बता दो। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। बिल्कुल सही, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम सम चतुर्भुज बोलते हैं। लेकिन वर्ग की भी तो बराबर होती है बेटा। मैम उसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं, पर सम चतुर्भुज में नहीं होते 90 डिग्री के। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बेटा, क्योंकि उसके अंदर 90 डिग्री का कोण होता है और समकोण के अंदर ऐसा नहीं होता, बस भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, सो चलो इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं, फिर हम इसके बढ़ते हैं। पहले वो बोल रहा है ये जो क्वेश्चन में कि ये एबीसीडी जो है ना समांतर चतुर्भुज है। जैसे ही बेटा उसने बोला कि ये समांतर चतुर्भुज है, मुझे ये चीज पता लग गई कि AB बराबर होगी CD के और AD बराबर होगा BC के, और समानांतर रहा है कि इसके जो विकर्ण है ना वो इस A और C को बराबर भाग में बांट रहे हैं। ठीक है, तो हमें दिखाना है कि वो C को भी बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि ये इसके बराबर है, हमें ये दिखाना है। ठीक है, एक तो हमें ये दिखाना है कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, ये दिखाना है, और हमें बताना है कि ये सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज के लिए मुझे दिखाना पड़ेगा कि चारों भुजाएं जो है ये आपस में बराबर है। सामने सामने की भुजा बराबर है वो हम समांतर चतुर्भुज से देख चुके हैं, बट मुझे चारों भुजाएं भी बराबर दिखानी है। ठीक है, अच्छा बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे आप, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को विजिबल है स्क्रीन ना। आप एक बार लीव करके ज्वाइन करो, अगर फिर भी नहीं दिखते तो मुझे बताना, मैं दोबारा से। ठीक है, सो मैं क्या करती हूँ बेटा, मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन में लिखती हूँ कि दिया गया क्या है और मुझे निकालना क्या है। दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है।
ठीक है। और ये दिया हुआ है जिसका विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का बेटा मीनिंग पता है ना, कि उसको बराबर दो भागों में बांट देता है। ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है सबसे पहले हमें दिखाना है कि जो AC है वो कोण C को समद्विभाजित करती है। और दूसरा हमें क्या दिखाना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का मतलब बेटा क्या हो गया कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये हमें दिखाना है। ठीक है। चलो अभी हम करते हैं इसको स्टार्ट करना। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ बेटा, मैं सबसे पहले ना सबसे पहला पार्ट करना स्टार्ट करती हूँ। तो मैं इसको दोबारा से बना लेती हूँ। इसको क्या कहता है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD, ये और ये आपस में बराबर है। ठीक है। अब मैं लिखूं क्या करूंगी, मैं ना दो त्रिभुज लेती हूँ सबसे पहले। ठीक है। कौन से त्रिभुज ले रही हूँ बेटा, ABC और DAC। ठीक है, सिंपल सा है। कौन से ले रही हूँ, ये वाला त्रिभुज है ना, और ये वाला त्रिभुज। सिंपल, ये दोनों त्रिभुज हम ले रहे हैं। अब देखो इन दोनों त्रिभुज के अंदर क्या करेंगे हम कि BAC बराबर है BA, हाँ, BAC बराबर है DAC के। ठीक है, क्योंकि ये दिया गया है दोनों, ये वाला एंगल आ रहा है बेटा, ये देख लो, ये वाला बराबर है इस वाले के। ये दिया है, मैंने इन्हीं के नाम दिया है, ये दिया गया है। ठीक है। और मैं क्या बोलूंगी, कोण B बराबर है कोण D के। B बराबर है D के, यानी कि बेटा ये वाला कोण बराबर है D कोण के। क्यों बराबर है, क्योंकि हमने पढ़ा है एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, उसके गुण है ये। मैं ये लिखूंगी, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा भी है ना, कि अगर मैं, और क्वेश्चन में दिया गया था कि ABCD आपका एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। अभी मैं इससे आगे बेटा क्या करूंगी, AC बराबर है AC के, उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है ना, दोनों में बराबर एक ये AC दोनों में ही आएगी। तो मैं अब क्या कहूंगी कि ABC सर्वांगसम है DAC के। कौन सी प्रॉपर्टी, देखो बेटा दो एंगल दिखाए हैं हमने और एक कोण, है ना, तो ये दो एंगल, दो कोण दिखाए हैं और एक भुजा दिखाई है ना। सो मैं इसे क्या कहूंगी कि ये सर्वांगसम है। कौन सी प्रॉपर्टी से, AAS प्रॉपर्टी से। ठीक है, क्या ये मेरी बात समझ आई है, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। जल्दी बताइए, इतनी बात समझ आई है, कैसे ये हुआ है। ठीक है, ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, इतना हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं क्या बोलूंगी बेटा, BCA, मैं दूसरे से लिखती हूँ, B
ए बराबर है डी सी ए के, क्यों? सीपीसिटी से, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी से बेटा? सीपीसिटी से। यही बोला था उसने कि ये दोनों कोण भी बराबर दिखाओ, ये वाले दोनों भुजा कोण भी आपको बराबर दिखाने हैं। तो मैं अब क्या ये लिख सकती हूँ इसी में नीचे लाइन, क्योंकि मेरे को दिखा दी दोनों कोण बराबर है, सी वाले, सी के जो दोनों पार्ट जा रहे थे बेटा, इसकी बात कर रहा है वो। तो मैं अब ये लिख सकती हूँ ना कि विकर्ण AC जो है वो C को समद्विभाजित करता है। चलो बताओ जरा, इतना क्वेश्चन समझ आया या नहीं? ये था आपका पहला क्वेश्चन का पहला भाग, ठीक है। दोबारा से एक बार देख लो सभी बच्चे और मुझे जल्दी से बताओ पूरा देखकर, ज्यादा छोटा हो गया। हाँ जी, लीजिए चेक कीजिए और मुझे बताइए सबको समझ आया है या नहीं। एक एक स्टेप देखो और बताओ। ठीक है, ओके, ठीक है, गुड। सो हम इसके अगले वाले पार्ट में मूव करते हैं बेटा। ठीक है, चलो अगला वाला पार्ट लेते हैं, ठीक है। अगले वाले पार्ट में बेटा हमें क्या दिखाना था? अगले वाले भाग में हमें दिखाना था, क्वेश्चन देखते हैं। अगले वाले भाग में दिखाना था कि एक समचतुर्भुज है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा? मैंने लिया ए बी बराबर है ए डी के, है ना। ये हमने सीपीसिटी से दिखाया था, है ना। और मुझे पता है क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी बराबर है सी डी के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की भुजा सम्मुख भुजा, ठीक है। और BC बराबर है AD के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो मैं क्या कह सकती हूँ इससे? AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है AD। अगर मैं इन तीनों को ले लूं, एक इक्वेशन दे दूं, इसे 2 दे दूं और इसे C दे दूं, तीनों चारों बराबर हो गई। और जैसे ही मैंने कहा ये बराबर है तो मैं कह सकती हूँ ABCD एक समचतुर्भुज है। चलिए बताइए जरा, समझ आया या नहीं? बताओ जरा सभी बच्चे। क्लियर हुआ या नहीं? देखो बेटा, पिछली वाले में हमने ऑलरेडी वो सारी भुजाएं बराबर दिखा दी थी। सामने सामने वाली पहले ही बराबर है ना, और सामने और साइड वाली बराबर हो गई, तो इट मींस चारों बराबर हो गई, है ना। इजी था या नहीं था? राइट, ठीक है, ओके। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं फिर। आप नेक्स्ट कहता है बेटा, इसको पहले समझते हैं, ठीक है। वो कहता है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ठीक है। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। दर्शाइए कि विकर्ण ए सी कोणों ए और सी दोनों को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण बी डी कोणों बी और डी को दोनों को समद्विभाजित करती है। अच्छा, ये ना थोड़ा समझेंगे पहले क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर उसके बाद करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो कहता है कि एक समचतुर्भुज है, यानी मैं इसको एक समचतुर्भुज बना देती हूँ, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब वो कह रहा है समचतुर्भुज ए बी सी डी, क्योंकि ये समचतुर्भुज है तो चारों भुजाएं बराबर होंगी बेटा। अब वो ये कहता है, आप क्या, इसने बोला दर्शाना है कि जो विकर्ण है एसी वो
कोण ए और सी को, यानी कि इन दोनों कोणों को आधा आधा बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। सेम बी डी को बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, ये हमें दिखाना है। ठीक है, क्योंकि ये समचतुर्भुज, पिछले वाले क्वेश्चन का बेटा बिल्कुल उल्टा है। पिछले वाले में उसने दिया हुआ था कि ये जो कोण है वो उसको समद्वि भाजित कर रहे हैं, तो ये बताओ कि ये समचतुर्भुज का या दिखाना था। यहाँ पर उसका उल्टा दिया हुआ है। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगी, दिया क्या है, दिया गया है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ठीक है, मतलब ए बी बराबर है बी सी के, बराबर है सी डी के, बराबर है ए डी के। ठीक है, जो जो दी होती है हम वही लिख लेते हैं। अब मुझे सिद्ध क्या करना है, ठीक है, सिद्ध करना है AC जो है वो A कोण A तथा कोण C को समद्वि भाजित करती है। ठीक है, और BD जो है वो B तथा कोण D को समद्वि भाजित करती है। ठीक है, ये हमें दिखाना है। तो मैं क्या करती हूँ बेटा, मैं स्टार्ट करती हूँ करना। मैं सबसे पहले ना दो त्रिभुज लेती हूँ। ठीक है, मैंने लिया ए बी सी तथा ए डी सी। दिखा देती हूँ कौन सा ले रही हूं मैं यहाँ पर दोबारा से बना के। ठीक है, सो कह रहा है कि ए बी सी ये वाला पूरा त्रिभुज और ए डी सी ये वाला त्रिभुज। ठीक है, इन दोनों को ले रही हूं मैं पहले। ठीक है, इन दोनों को लेते ही मेरे को पता है सम चतुर्भुज है, तो सामने सामने वाली भुजाएं और सारी भुजाएं बराबर है, तो मैं भुजाओं को दिखा दूंगी। मैं बोलूंगी ए बी बराबर है सी डी, ए बी बराबर है एक मिनट ए डी सी। ठीक है, ए बी बराबर है डी सी के। ठीक है, कॉमन कहाँ जा रही है बेटा, ए बी डी, ए बी डी सी, डी सी। ठीक है, एंगल ए बराबर है एंगल सी ए सी डी के, एंगल ए डी सॉरी भुजा ए डी बराबर है बी सी के। ठीक है, ये वाली भुजा इसके बराबर दिखा दी, ये इसके, वैसे चारों ही बराबर है। और ए सी बराबर है ए सी के। ठीक है, पहले यहाँ लिख लो समचतुर्भुज की भुजा सेम यही वाली चीज समचतुर्भुज की भुजा, और यहाँ आ जाएगा उभयनिष्ठ। तो मैं कह सकती हूँ एस 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 प्रॉपर्टी से ये दोनों क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए डी सी के। ठीक है, एस 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 यानी कि बेटा भुजा 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 एस नियम से। ठीक है, जैसे ही बेटा मैंने ये चीज बताई, मैं ये कह सकती हूँ ये वाला एंगल, ठीक है, ये देखो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल यानी कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। तो मैं यहां से लिखूंगी बी ए सी बराबर है डी ए सी के, और बी सी ए बराबर है डी सी ए के। क्यों, सीपीसिटी से, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। जैसे ही मैंने ये चीज बताई कि ये बराबर है, तो मैं ये कह सकती हूँ ना कि विकर्ण AC जो है वो कोण A तथा B को समद्विभाजित करता है।
जल्दी बताओ, इतनी बात मेरी समझ आई या नहीं बच्चों? क्योंकि इसका अगले पार्ट में हमें डी बी और डी को दिखाना है, तो बिल्कुल अपोजिट वाला हम त्रिभुज ले लेंगे। बताओ जरा, इतना समझ आया या डाउट है किसी को? ठीक है, सो अब मैं इसका दूसरा वाला ले रही हूं, क्योंकि मुझे अब क्या दिखाना है, जो बीडी विकर्ण है, बीडी जो विकर्ण है वो कोण बी और कोण डी को भी समद्विभाजित करता है। तो मैं अब इधर जाती हूँ और ये वाला त्रिभुज दोबारा चतुर्भुज बनाती हूँ अगेन, ताकि आपको समझ आ सके। ठीक है, मान लीजिए अब फिर से ये है। अब वो मुझे किसके लिए बोल रहा था बेटा? बीडी के लिए, तो मैं इस बीडी को लेती हूँ। ठीक है, इस बीडी से यानी कि ये हुआ आपका ए, ये बी, ये आपका सी, ये आपका डी। ठीक है, अब क्योंकि हमने ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर दिखा दिया है, ठीक है, अब मैं कौन सा दिखाऊंगी? अब मैं लेती हूँ बेटा ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इनको सर्वांग दिखाएंगे और उससे बाद बोलेंगे ये वाला इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो बीडी है वो इस बी और डी कोण को भी समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो इसी चीज को मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ। कोण, ठीक है, त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज, ठीक है, बी ए बी डी तथा त्रिभुज डी बी सी। ठीक है, सेम बेटा मैं कहूंगी कि ए बी बराबर है डी बी के, ए बी बराबर है बीसी के, ये वाली भुजा एस भुजा के बराबर है। ठीक है, सेम हम यहाँ पर क्या कहेंगे बच्चे? एक भुजा दिखा दी, एडी बराबर है बीसी के। ठीक है, यहाँ पर इसका मैं नेमिंग चेंज कर देती हूँ, बी डी सी कर देती हूँ, है ना, इजी रहेगा। डी सी, डी सी बी। ठीक है, ठीक है, सो अभी मेरे पास क्या बची? एडी बराबर है एडी के, कॉमन हो गई ना उभयनिष्ठ। सेम बेटा मैं कहूंगी त्रिभुज ए बी डी तथा कौन सा त्रिभुज हुआ? त्रिभुज सी बी डी। ठीक है, सी बी डी, ये आपका क्या हो गया? एस 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 नियम से सर्वांग सम हो गया। जैसे ही बेटा मैंने ये बताया, मैं क्या ये कह सकती हूँ कि त्रिकोण, कोण जो है हमारा सी बी डी बराबर है कोण ए बी डी के, और सिमिलरली बेटा ए डी बी बराबर है सी डी बी के। रीजन क्या देंगे? वही सीपीसिटी। ठीक है, जैसे ही मैंने इन दोनों को बराबर दिखाया, इसको इसके, इसको इसके, मैं कह सकती हूँ बीडी विकर्ण जो है वो कोण ए बी तथा डी को समद्विभाजित करता है। चलिए मुझे पहले ये बताइए कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है कि इसमें हमें करना क्या है, या किसी बच्चे को अभी भी इसमें डाउट है? मैंने इसीलिए दोनों करके दिखाया है, बाकी आपको दूसरा पार्ट करने की जरूरत नहीं है, बस नीचे लिख देना इसी तरीके से जैसे हमने एसी को दिखाया है। आपने जब ये कर दिया ना ये वाला, इसी के नीचे बेटा आप लिख दोगे जिस तरीके से हमने ये दिखाया है उसी तरीके से बीडी विकर्ण बी और तथा डी को भी समद्विभाजित करेगा। आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ये वाला पार्ट बस मैंने आपको करके दिखाया ताकि आपको क्लैरिटी आए कि इसमें करना क्या था। जल्दी बताओ यार, रिपीट करना है? रिपीट कर दूं क्विक क्विक जल्दी से कि इस इमेज से रिपीट कर दूं? मैम रिपीट कर दो। ठीक है, देखो सिंपल है, मैं इमेज से आपको रिपीट करके बता देती हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये सम चतुर्भुज था,
पहले मैंने क्या किया बेटा, ये वाला लिया, ठीक है। मेरे को ये दिखाना था पहले पार्ट में जो ये ए बी सी डी है, ठीक है। मुझे ये दिखाना था जो ये ए सी है ना लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन ना इस दोनों को बराबर बराबर बांट रही है और इन दोनों को भी बराबर, इन कोण जो है ये दोनों बराबर है। तो मैंने कोण बराबर दिखा दिए तो मैं कह सकती हूँ ये एसी लाइन जो है, एसी जो भुजा है ये समद्वि भाजित कर रही है। तो मैंने क्या किया बेटा, पहले मैंने ये दोनों त्रिभुज लिए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, मैंने इन दोनों को ना सर्वांगसम दिखा दिया। इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को मैंने सर्वांगसम दिखाया। जैसे ही मैंने इनको सर्वांगसम दिखाया, मैंने कहा ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। और यही मुझे बताना था। फिर मैंने लिख दिया जब ये कोण बराबर है इसका मतलब एसी जो लाइन है ना वो इनको समद्वि भाजित कर रही है, ठीक है। पहला पार्ट हो गया, यही करना था। और इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी आप लिखोगे कि इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी, भाग भी बराबर होगा। मतलब दूसरे भाग में बीडी भी, विकर्ण बीडी जो होगा वो आपका बी और डी को समद्वि भाजित करेगा। बाकी अगर करना चाहते हो तो फिर मैंने ये वाला विकर्ण ले लिया, ठीक है। फिर हम कौन सा लेंगे, ए बी सी और डी, ठीक है। फिर मैं लूंगी बेटा ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। इनको मैं क्या करूंगी, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाऊंगी। जैसे ही मैंने इन दोनों को सर्वांगसम दिखाया, मैं बोलूंगी ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इन दोनों इसके बराबर है, ठीक है। और मुझे यही बताना था, ये बराबर है मतलब बीडी जो है, ये वाली जो लाइन है ये इन्हें समद्वि भाजित करती है। क्या आप मेरी बात समझ आई है, कैसे दोनों भाग को दिखाएंगे। यहाँ पर हमने दिखाया कि जो एसी है वो एसी विकर्ण ए तथा सी को समद्वि भाजित करता है, ठीक है। और इधर मैंने क्या दिखाया, बीडी जो है वो बीडी विकर्ण कोण बी तथा कोण डी को समद्वि भाजित करता है। चलिए अभी मुझे बताइए, क्या ये मेरी बात सभी बच्चों को अब क्लियर हुई है। इस क्वेश्चन में करना क्या था, कैसे करना है वो मैंने करके दिखा दिया। सर्वांगसम कैसे है वो मैंने अभी आपको दिखाया है ना, पूरा क्वेश्चन करके दिखाया। मैंने आपको अभी बस एक लॉजिक बता दिया कि कैसे आपको करना था ये, ठीक है। जल्दी बताओ चैट सेक्शन में सभी को मेरी बात समझ आई है, क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है या नहीं। यस और नो, जल्दी जल्दी लिख दो यस और नो। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके सो बेटा हम फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं आप लोगों के डाउट्स एंड होमवर्क, ठीक है।